हेलो एवरीवन। आज हम नरेशन के दूसरे पार्ट में चलेंगे। दूसरे पार्ट में हमको ये देखना है कि हम पर्सन में चेंज कैसे करेंगे, क्या रूल होगा पर्सन को चेंज करने का। उसका मैंने कुछ लिस्ट भी लिखवाया है कि किसको किसके अनुसार बदलेंगे तो क्या होगा। वो मैंने लिखवाया है, पिछले वीडियो में जाकर के आप देखेंगे। और जब भी आप इसको करेंगे तो पीछे जो मैंने लिस्ट लिखवाया है उसको आप ले करके ही बैठें, क्योंकि उससे आपको आसानी होगी। जो लिस्ट मैंने लिखवाया है कि किसको किसके अनुसार बदलने पर क्या होगा, वह लिस्ट आप अपने सामने रख करके बैठेंगे तो ये समझने में आपको ज़्यादा आसानी होगी। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि ये मैंने यहाँ पे लिखा है, ये बॉक्स जो मैंने बनाया है, लिखा है मैंने SON। एस मीन्स सब्जेक्ट और O मीन्स ऑब्जेक्ट और नो मीन्स नो चेंज। तो ये जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और नो चेंज ये मैंने लिखा है। फिर नीचे लिखा 1 2 3। 1 मीन्स फर्स्ट पर्सन, 2 मीन्स सेकंड पर्सन, 3 मीन्स थर्ड पर्सन, ये मैंने लिखा है। तो अब यहाँ पे हमको ये देखना है, सबसे पहले हम इस पर आते हैं कि जो चीज़ हमें बतानी चाहिए कि उस पर ज़्यादा समय नहीं लेना चाहते, थोड़ा सा आपको शॉर्ट में बताते हैं कि ये जो कामा के बाहर जो लिखा है रोहन सेज टू मी, तो यहाँ पे जो सेज लिखा है ना, ये है आपका रिपोर्टिंग वर्ब, ये है आपका रिपोर्टिंग वर्ब। और ये जो कामा के अंदर है, जो इन्वर्टेड कामास के अंदर है, ये है आपका रिपोर्टेड स्पीच। ये मैंने लिखा है, ये यहाँ से यहाँ तक ये कामा के अंदर अंदर है, रिपोर्टेड इन्वर्टेड कामा के अंदर। तो ये इन्वर्टेड कामास के अंदर जो ये आपका जो सेंटेंस लिखा है, जो स्टेटमेंट लिखा है, वो है आपका रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। और ये जो आपका वर्ब है कामा के बाद, ये जो सेज जो लिखा है, ये है आपका रिपोर्टिंग वर्ब। तो ये जो मैंने ये सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और जो नो चेंज जो मैंने लिखा है, तो ये सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट, ये वो सब्जेक्ट है जो इन्वर्टेड कामा, जो इन्वर्टेड कामा के बाहर ये जो रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट की बात किया गया है। और ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे जो मैंने लिखा है ओ फॉर ऑब्जेक्ट, तो ये मैंने रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के लिए लिखा है। मतलब ये सब्जेक्ट कौन सा है, ये वाला, और ये ऑब्जेक्ट कौन सा है, ये वाला। यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब का ये सब्जेक्ट है और रिपोर्टिंग वर्ब का ये ऑब्जेक्ट, और नो चेंज यहाँ पे मैंने लिखा है। फिर नीचे मैंने लिखा है फर्स्ट पर्सन। 1 मीन्स फर्स्ट पर्सन, 2 मीन्स सेकंड पर्सन, 3 मीन्स थर्ड पर्सन। तो ये आपका कामास के अंदर जो है, इन्वर्टेड कामास के अंदर, ये है आपका रिपोर्टेड स्पीच और ये है आपका रिपोर्टिंग वर्ब। अब आगे बढ़ते हैं। अब चेंज हमको करना है पर्सन में। सबसे पहले हमको चेंज इन पर्सन देखना है। चेंज इन टेंस हम बाद में देखेंगे, किसी चीज को क्रम से करेंगे तो अच्छा रहेगा, एक साथ सब कुछ नहीं। तो सबसे पहले चेंज इन पर्सन। तो सबसे पहले हम आएंगे यहाँ पे, ये जो लिखा है रोहन सेज टू मी, रोहन सेज टू मी। तो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे रोहन, और सेज टू ये से के साथ, ये सेज भी हो सकता है, से भी हो सकता है, सेड भी हो सकता है, इज सेइंग भी हो सकता है, आर सेइंग भी हो सकता है, वाज सेइंग भी हो सकता है, वर सेइंग भी हो सकता है, विल से भी हो सकता है, सेल से भी हो सकता है। तो खैर हमको यहाँ ये देखना है कि से के बाद, अगर से के बाद या सेज के बाद अगर टू प्लस ऑब्जेक्ट है तो हमको से को बदल देना है टेल में, से को बदल देना है टेल में। यानी कि और यहाँ पे यस है तो यहाँ भी यस लगा देंगे। अगर ये यहाँ पे यस नहीं है तो यहाँ भी यस नहीं रहेगा। तो अगर ये सेज है, अगर इसके पास से ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट है तो से को बदल देंगे टेल में। तो अब यहाँ पे हो जाए, अच्छा ये टू भी हट जाएगा, तो सेज टू के स्थान पे हमने लिख दिया टेल्स, और यहाँ पे हो जाएगा मी। तो से टू है तो टेल हो जाएगा, सेज टू है तो टेल्स हो जाएगा, सेड टू है तो टोल्ड हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे मैंने लिखा रोहन टेल्स मी। अब यहाँ पे कामा और इन्वर्टेड कामास, इनको हम हटा देंगे। तो ये कामा के स्थान पे हम क्या लिख देंगे, दैट, दैट। ये कामा और इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट। ये दोनों अलग अलग सेंटेंस थे, ये दोनों अलग अलग सेंटेंस थे। अब ये दोनों को जोड़ रहे हैं। अच्छा एक चीज मुझे यहाँ बताना भूल गया कि जो हम नरेशन पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ गलती हुई ये बताने में कि पहले हमको ये बताना चाहिए था कि डायरेक्ट नरेशन क्या है और इनडायरेक्ट नरेशन क्या है, डायरेक्ट स्पीच क्या है, नरेशन ही स्पीच है। तो थोड़ा सा यहाँ पे 1 मिनट के लिए यहाँ रुक करके मैं बताता हूँ
कि इनडायरेक्ट क्या है और डायरेक्ट क्या है। जब किसी की कही गई बात को, जैसे रोहन ने मुझसे कहा कुछ, रोहन ने मुझसे कुछ कहा और उसकी कही गई बात को मैं आपसे बता दूं, तो ये इसके कहने का दो तरीका है। अगर रोहन ने मुझसे कुछ कहा और उसकी कही गई बात को मैं आपसे बता दूं, तो उसको मैं दो तरीके से बोल सकता हूं। पहला तरीका यह है कि उसने रोहन ने जिन जिन शब्दों का प्रयोग किया है, अगर मैं उन्हीं शब्दों का प्रयोग करके मैं आपको उसकी बात बता दूं, तो ये हो जाएगा आपका डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन। मतलब रोहन ने मुझसे कुछ कहा और रोहन की कही गई बात को मैं आपसे बता रहा हूं, तो रोहन ने जिन शब्दों का प्रयोग किया उन्हीं शब्दों का प्रयोग मैंने भी अगर कर दिया, तो वो हो गया आपका डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन। लेकिन अगर रोहन ने जो बात मुझसे कही, उसकी कही गई बात को मैं आपसे बता रहा हूं, तो मैंने अगर अपने शब्दों का कुछ प्रयोग कर दिया, यानी कि उसके शब्दों को कुछ बदल करके मैंने कुछ शब्द उसमें बदल दिए, कुछ नए शब्द जोड़ दिए, उसके कुछ शब्दों को हटा दिए, तो वो हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच। कुल मिला के डायरेक्ट स्पीच में क्या करते हैं कि बोलने वाले ने, यानी कि रोहन ने जो बात कही थी, उसकी बात को बताते समय मैंने उसके द्वारा प्रयोग किए गए शब्दों का ही प्रयोग मैंने भी कर दिया, तो वो हो गया डायरेक्ट स्पीच। और रोहन की बात को आपसे बताते समय अगर मैंने कुछ शब्दों को बदल दिया, उसने जो शब्द प्रयोग किए थे उन शब्दों में से अगर कुछ शब्दों को मैंने बदल दिया, तो वो हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच। बस सीधी सी बात इसमें, बस इसमें इतना ही समझना है कि किसी की कही गई बात को मैं आप तक पहुंचाऊं, केवल उसी के शब्दों का मैं प्रयोग कर रहा हूं, तो वो डायरेक्ट स्पीच है। और उसके शब्दों में कुछ बदल करके मैं कुछ नए शब्द जोड़ दे रहा हूं, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। आते हैं अब इस पर, ये पहले मुझे बताना चाहिए था, लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रोहन टेल्स मी दैट, अब यहाँ पे हमको चेंज करना है। मैंने कहा कि से के बाद या सेज की बात अगर टू प्लस ऑब्जेक्ट है, तो से को टेल में, सेज को टेल्स में, सेड को टोल्ड में, और टू हट जाएगा और यहाँ पे देंगे ऑब्जेक्ट। तो ये देखिए सेज टू के स्थान पे मैंने लिखा टेल्स, रोहन टेल्स मी। अब यहाँ पे कामा, इन्वर्टेड कामा के स्थान पे हम लिखेंगे टू। ये क्या करेगा, दोनों वाक्यों को जोड़ देगा, क्योंकि इसके पहले क्या है, ये दोनों वाक्य अलग अलग है, दोनों वाक्य अलग अलग है। अब इन दोनों को मैं जोड़ रहा हूं, तो जोड़ने के लिए कंजंक्शन का यूज करेंगे, उसका यूज मैंने यहाँ पे किया दैट। अब हम आगे बढ़ते हैं यू। अब हमको देखना है कि यू, सबसे पहले हम आएंगे, ये देखेंगे कि यू हमारा कौन सा पर्सन। तो उस लिस्ट में आप जाके देखेंगे, पर्सन वाले लिस्ट में मैंने बताया है कि यू, योर, योर्स, योरसेल्फ, योरसेल्फ, ये सभी सेकेंड पर्सन। यू, योर, योर्स, योरसेल्फ, योरसेल्फ, ये सेकेंड पर्सन है। सेकेंड पर्सन को हम बदलते किसके अनुसार है, तो ये तो तय हुआ कि ये आपका सेकेंड पर्सन। ये हुआ आपका सेकेंड पर्सन यू। अभी मैंने कहा कि यू, योर, योर्स, योरसेल्फ, योरसेल्फ, सेकेंड पर्सन, तो सेकेंड पर्सन हुआ, ये तो तय हुआ। अच्छा, यू कभी सब्जेक्ट भी होता है, कभी ऑब्जेक्ट भी होता है, पहले ये भी तय करना पड़ेगा, क्योंकि अगर अगर यू सब्जेक्ट है तो उसको बदलने पर कुछ और होगा, ऑब्जेक्ट है तो कुछ और होगा। तो अगर यू वर्ब के पहले है तो वो सब्जेक्ट होगा, तो यहाँ पे जो यू है ये वर्ब के पहले है, तो ये सब्जेक्ट होगा। अगर यू वर्ब के बाद है तो वो ऑब्जेक्ट होगा, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, वर्ब के पहले सब्जेक्ट होता है। तो अगर यू, पहले ये जरूर तय कर लें कि यू हमारा सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट, उसी के आधार पर उसको बदलेंगे। तो यू अगर वर्ब के पहले है तो सब्जेक्ट होगा, वर्ब के बाद है तो ऑब्जेक्ट होता है। तो फिर अब हम देखते हैं कि यू हमारा, यहाँ पे हमने तय किया ये हमारा सेकंड पर्सन है, यू, योर, योर्स, योरसेल्फ, योरसेल्फ, सेकंड पर्सन, और ये हमारा सब्जेक्ट है। अब सवाल ये है कि इसको चेंज करना है तो कैसे करना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे मैंने लिखा है एस फॉर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन सा, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ये वाला, और ओ फॉर ऑब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट ये वाला, जो कामा के बाहर है। तो अब हमको देखना है कि सेकंड पर्सन को बदलेंगे किसके अनुसार। तो इसके नीचे मैंने लिखा है टू, एस के नीचे वन और ओ के नीचे टू। एस के नीचे वन का मतलब सब्जेक्ट को हम फर्स्ट पर्सन, अगर हमारा प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन में है तो उसको चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, और कौन से सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ये। अब हमको, लेकिन अगर हमारा सेकंड पर्सन, अगर हमारा प्रोनाउन सेकंड पर्सन में है तो सेकंड पर्सन को बदलना है ऑब्जेक्ट के अनुसार। कौन सा ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, यू।
तो हमको बदलना है यू को, यू हमारा सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन को बदलेंगे किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के। टू मीन सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन को बदलना है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, यानी कि इसको इसके अनुसार। तो रिपोर्टिंग वर्ब हमारा जो प्रोनाउन है क्या है वो यू, यू हमारा है सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन को बदलेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है, मी, यानी कि यू को चेंज करना है मी के अनुसार, यानी कि सेकंड पर्सन को बदलना है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है मी, कामा के बाहर। अब हम यू को मी के अनुसार बदलेंगे। अब दूसरी चीज कि आपने ये भी देखा है कि यू सेकंड पर्सन तो है, यू आपका सब्जेक्ट है, यू सब्जेक्ट भी होता है ऑब्जेक्ट भी होता है। आप वहां जाकर देखेंगे सेकंड पर्सन वाला के प्रोनाउन है जो चेंज के लिए, उसके लिए लिस्ट मैंने दिया है कि चेंज इन सेकंड पर्सन, दो लिस्ट मैंने लिखवाया है, चेंज इन फर्स्ट पर्सन, और एक मैंने लिखवाया है चेंज इन सेकंड पर्सन। तो चेंज इन सेकंड पर्सन वाले आप उस लिस्ट में देखेंगे तो उसमें लिखा होगा कि अगर यू सब्जेक्ट है, दो बार यू लिखा है मैंने, अगर यू के सामने एक जगह लिखे हैं सब्जेक्ट और एक यू के सामने लिखे हैं ऑब्जेक्ट, तो यू अगर सब्जेक्ट है तो किसके अनुसार बदलने पर क्या होगा, देखिए हम यू को बदलना है मी के अनुसार, सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो मी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो यू को मी के अनुसार बदलना है। तो अगर यू सब्जेक्ट है, अगर यू सब्जेक्ट है तो आप उसमें देखेंगे मी वाले कॉलम में कि मी वाले कॉलम में लिखा होगा कि मी के अनुसार अगर यू को बदलते हैं, अगर यू सब्जेक्ट है मी के अनुसार बदलने पर होगा आई, यू अगर सब्जेक्ट है तो मी के अनुसार बदलने पर होगा आई। अगर अस के अनुसार बदलेंगे यू को, अगर यू सब्जेक्ट है तो यू और मी के अनुसार आई, अस के अनुसार होगा वी, हिम और एक वचन पुल्लिंग के अनुसार ही, हर और एक वचन स्त्रीलिंग के अनुसार सी, देम और बहुवचन के अनुसार दे। अब हम आते हैं, हमारा प्रोनाउन जो है यू, ये मी के अनुसार जब बदला गया तो क्या हुआ आई, यानी कि यू सब्जेक्ट है मी के अनुसार बदलने पर आई। एक ही चीज को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि शुरू में आपको समझने में थोड़ा समय लगेगा, इसलिए बार बार आपको आगे पीछे करना पड़े वीडियो, इससे अच्छा है कि मैं एक ही चीज को बार बार रिपीट कर दे रहा हूं ताकि आपको क्लियर समझ में आए। आगे बढ़ते हैं, यू के साथ मैंने आर लगाया, आपको पता है कि यू के साथ आर लगाते हैं, लेकिन आई के साथ क्या लगाते हैं, एम लगाते हैं। तो अब हम हेल्पिंग वर्ब को या चाहे जो भी हमारा वर्ब है उसको हम सब्जेक्ट के अनुसार बनाएंगे। तो यू यहाँ पे था तो आर था, यहाँ आई है तो यहाँ पे हम लिख देंगे एम। अब हम आते हैं माय, माय कौन सा पर्सन है, तो इसको देखें, आप पर्सन वाले टेबल में जाके देखेंगे उसमें मैंने लिखवाया आई, मी, माय, माइन, माई सेल्फ, आई, मी, माय, माइन, माई सेल्फ, ये सभी है फर्स्ट पर्सन। वी, अस, आर, आर्स, आर सेल्फ, ये भी फर्स्ट पर्सन। तो खैर हमको किससे मतलब है, माय से, आई, मी, माय, माइन, माई सेल्फ, फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन को चेंज करना है किसके अनुसार, हमने यहाँ पे लिखा है वन, वन मीन्स फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन को चेंज करना है किसके अनुसार, एस सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट कौन सा, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कहाँ है, रोहन। तो देखिए हमारा ये माय कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन को चेंज करना है सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट के अनुसार, और रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, रोहन। अब जरा देखें अपने टेबल में जाके देखेंगे, चेंज इन फर्स्ट पर्सन वाला जो टेबल है उसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि माय, माय के सामने देखिए, माय के सामने देखेंगे ये रोहन क्या है, एक वचन बोलेंगे। एक चीज, अगर माय को यू के अनुसार बदले तो क्या होगा, योर, और अगर माय को अगर हम मी के अनुसार बदले, माय को अगर हम यू के अनुसार बदले तो क्या होगा, योर, और अगर माय को आई के अनुसार बदले तो क्या होगा, दोनों का पर्सन मैच कर जाएगा, आई भी फर्स्ट पर्सन, माय भी फर्स्ट पर्सन, दोनों फर्स्ट पर्सन। तो जब दोनों का पर्सन मैच करेगा तो वहां पे कोई बदलाव नहीं करेंगे, मतलब माय को चेंज करना है, अगर माय को आई के अनुसार चेंज करना पड़े कभी, तो अगर माय और आई दोनों फर्स्ट पर्सन है तो दोनों का पर्सन मैच कर रहा है तो यहाँ पे कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन हमारा यहाँ पे क्या है, हमको किसके अनुसार चेंज करना है, माय को चेंज कर रहे हैं रोहन के अनुसार। तो रोहन क्या है, एक वचन बोले, रोहन एक वचन बोले। तो सीमा, अब इसके बाद से शेष टू, तो शेष के बाद अगर टू प्लस ऑब्जेक्ट है तो शेष को बदल देंगे टेल्स में, तो ये हो जाएगा टेल्स, यानी कि टू, शेष के बाद से टू है तो यहाँ पे टेल्स हो जाएगा, से के बाद टू है तो टेल हो जाएगा, सेड और टू है तो टोल्ड हो जाएगा, और ये ऑब्जेक्ट लिख लेंगे।
तो ये 2 हट गया। अब यहाँ पे कामा, इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट लिखेंगे, ये दोनों को जोड़ेगा कंजंक्शन के रूप में। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमको मिला यहाँ पे सब्जेक्ट आई। आई हमारा कौन सा पर्सन? आई, मी, माय, माइन, माई सेल्फ, फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन को चेंज करना है किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। कौन सा सब्जेक्ट? रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट। और वो क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है सीमा। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है सीमा। तो सीमा के अनुसार इसको चेंज करना है। अब आई को अगर हम सीमा के अनुसार चेंज करें तो क्या होगा? अब आप देखेंगे उसमें चेंज इन फर्स्ट पर्सन वाला टेबल देखा है, उसमें आपको पता चलेगा आई के सामने देखा है। अगर यू के अनुसार अगर आई को, एक चीज को देखिए, मैं बार बार एक चीज को रिपीट कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि आपको सुनते पढ़ते ये सब चीजें याद हो जाए। तो ये चीज मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं इसलिए कि वो चीजें आपको याद हो जाए, बार बार आपको उसमें टेबल देखने की जरूरत न पड़े। तो आई हमारा फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन को चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? सीमा। ये रिपोर्टिंग वर्ब और इसका सब्जेक्ट है सीमा। तो फर्स्ट पर्सन को चेंज करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो आई को सीमा के अनुसार चेंज करना है। तो सीमा क्या है? एक वचन स्त्रीलिंग। तो अब आप देखेंगे चेंज इन फर्स्ट पर्सन वाला जो टेबल है उसमें देखेंगे कि आई को, आई के सामने देखेंगे कि एक वचन स्त्रीलिंग और सी, यानी कि सी और एक वचन स्त्रीलिंग के अनुसार चेंज करने पर आई क्या होता है? अगर आई को यू के अनुसार चेंज करेंगे तो यू हो जाएगा। आई को ही और एक वचन पुलिंग, ही और एक वचन पुलिंग के अनुसार चेंज करेंगे तो ही हो जाएगा। लेकिन अगर आई को सी और एक वचन स्त्रीलिंग, जैसा कि हमारा सब्जेक्ट है सीमा क्या? एक वचन स्त्रीलिंग, तो आई को सी और एक वचन स्त्रीलिंग के अनुसार चेंज करेंगे तो हो जाएगा सी। फिर से सुनिए, आई को सी और एक वचन स्त्रीलिंग के अनुसार चेंज करेंगे तो हो जाएगा सी। आगे बढ़े। अब ये देखिए हमारा हेल्पिंग वर्ब है, हमारा हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे सेल। तो जैसा कि ये हमको बताया जाता रहा है हमेशा कि आई और वी के साथ सेल लगाते हैं। हालांकि जो मॉडर्न इंग्लिश है यहाँ पे आई और वी के साथ भी विल का यूज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमको ये जो अगर इसका बदलाव करना है तो इसमें हमको देखना है कि कैसे यूज करेंगे। तो यहाँ देखिए आई और वी के साथ सेल लगाया जाता है, लेकिन बाकी सब्जेक्ट के साथ क्या लगाते हैं? विल लगाते हैं। तो यहाँ आई था तो सेल था, अब यहाँ पे सी हो गया है, तो अब हमको हेल्पिंग वर्ब को सेल की जगह पे क्या कर देना है? विल कर देना है, क्योंकि वर्ब तो सब्जेक्ट के अनुसार ही होना चाहिए। तो यहाँ पे विल कर देंगे। आगे बढ़ेंगे। हेल्प, यू, यू आपका कौन सा पर्सन? यू, योर, योर्स, योरसेल्फ, योरसेल्फ, यू, योर, योर्स, योरसेल्फ, योरसेल्फ्स, सेकंड पर्सन। ये है आपका सेकंड पर्सन। अब हम ये भी तय कर लें कि यू हमारा सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है, क्योंकि दोनों में बदलेंगे, सब्जेक्ट के रूप में बदलेंगे तो कुछ और होगा, ऑब्जेक्ट के रूप में बदलेंगे तो कुछ और होगा। तो ये देखिए ये हमारा वर्ब के बाद आया, तो यू वर्ब के बाद है तो ये ऑब्जेक्ट होगा। तो ये दोनों चीजें पहले समझेंगे उसके बाद करेंगे। तो ये सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट, सेकंड पर्सन और ऑब्जेक्ट। अब हम ये देखें कि सेकंड पर्सन बदलते किसके अनुसार है? सेकंड पर्सन, टू मीन सेकंड, सेकंड पर्सन, और ओ फॉर ऑब्जेक्ट। तो यानी सेकंड पर्सन को बदलना है ऑब्जेक्ट के अनुसार। कौन सा ऑब्जेक्ट? रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट कहाँ है? रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है हिम, यानी कि यू हमारा सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार, और ऑब्जेक्ट आपका रिपोर्टिंग वर्ब का क्या है? हिम। तो यू को बदलना है हिम के अनुसार। अब जरा देखें, अगर यू अगर ऑब्जेक्ट है हमारे सेंटेंस में, तो यू अगर ऑब्जेक्ट है, यू अगर ऑब्जेक्ट है तो मी के अनुसार बदलने पर क्या होगा? सारी चीजों को देखते चले, क्योंकि बार बार एक चीज को जब देखेंगे तो वो चीजें आपको याद हो जाएंगी। तो मैंने कहा कि यू को अगर मी के अनुसार, अगर यू सब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट है, हमारा यू ऑब्जेक्ट है, तो यू अगर ऑब्जेक्ट है तो मी के अनुसार बदलने पर मी हो जाएगा, अस के अनुसार बदलने पर अस हो जाएगा, और हिम और एक वचन पुल्लिंग ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है। तो अगर यू ऑब्जेक्ट है तो हिम और एक वचन पुल्लिंग के अनुसार हिम हो जाएगा, हर और एक वचन स्त्रीलिंग के अनुसार हर हो जाएगा, देम और बहुवचन के अनुसार देम हो जाएगा।
देखिए अगर यू को यू के अनुसार बदला जाए तो क्या होगा, दोनों का पर्सन एक होगा, और जब दोनों का पर्सन एक हो जाएगा तो कोई बदलाव नहीं होगा। यहाँ पे ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ। कामा और इन्वर्टेड कामास को हटा देंगे, फुल स्टॉप। सेंटेंस कंप्लीट। अगले पे चलते हैं। ही विल से, यहाँ पे टेंस में बदलाव नहीं होगा क्योंकि अभी टेंस में बदलाव हम नहीं पढ़ रहे हैं, अभी तो हम केवल चेंज इन पर्सन पढ़ रहे हैं। और वो चेंज में और टेंस में बदलाव क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये हमारे जो जो वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब, ये कहीं प्रेजेंट टेंस में है कहीं फ्यूचर में, इसीलिए मैंने जानबूझ के ये दिया। तो अभी हमको चेंज इन पर्सन ही पढ़ना है। विल से टू, से के बाद से टू प्लस सब्जेक्ट है तो हम से को बदल देंगे टेल में। हाँ, अगर ये टू प्लस सब्जेक्ट न होता, अगर ये टू प्लस सब्जेक्ट न होता तो से का से ही रहने देते, तब हम से को टेल में नहीं बदलते, से को से ही लिखते। देखिए अगर टू प्लस सब्जेक्ट है तो हमें से को टेल में बदलना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अस। तो मैंने क्या लिखा, विल, से टू को हटा के लिखा टेल, तो ही विल टेल अस। तो हमने यहाँ पे हटाया क्या, टू को हटा दिया और से की जगह पे टेल लिख दिया। कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पे लिखेंगे दैट, जो ये कंजंक्शन का काम करेगा, दोनों वाक्यों को जोड़ेगा। अब यहाँ पे देखें यू, तो सबसे पहले हम ये तय कर लें कि यू कौन सा पर्सन। तो यू, योर, योर्स, योरसेल्फ, योरसेल्फ, सेकंड पर्सन। तो ये तो तय हुआ कि ये सेकंड पर्सन। अब ये भी जान लें कि ये सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट। यू सब्जेक्ट भी होता है, ऑब्जेक्ट भी होता है। तो यू ये वर्ब के पहले है, वर्ब के पहले है तो ये सब्जेक्ट है। अब हम इसको देखें कि चेंज कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है टू सेकंड पर्सन और ओ फॉर ऑब्जेक्ट, तो सेकंड पर्सन को बदलना है ऑब्जेक्ट के अनुसार। कौन सा ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, अस। ये है रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। तो यू अगर सब्जेक्ट है और अस के अनुसार बदलना है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट है, तो हम सेकंड पर्सन को हम बदलना है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो अगर यू सब्जेक्ट है तो मी के अनुसार क्या होगा। अब आप सोचेंगे कि मी की बात क्यों कर रहे हैं, यहाँ तो असली है। एक चीज बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, करता रहूंगा ताकि ये चीजें आपको याद रहे। तो यहाँ पे मैंने लिखा कि यू अगर सब्जेक्ट है तो मी के अनुसार क्या होगा, आई। चेंज इन सेकंड पर्सन वाला टेबल आप देखेंगे तो यू को जो मैंने लिखा है, तो यू अगर सेकंड पर्सन है तो मी के अनुसार बदलने पर हो जाएगा। अगर यू सब्जेक्ट है, यू अगर सब्जेक्ट है तो मी के अनुसार आई, और अस के अनुसार वी। अगर यू सब्जेक्ट है तो अस के अनुसार बदलने पर वी, और मी के अनुसार बदलने पर आई। अगर यू सब्जेक्ट है तो मी के अनुसार आई, अस के अनुसार वी। और अगर इसको हम हिम और एक वचन पुलिंग के अनुसार बदलें तो हिम और एक वचन पुलिंग के अनुसार बदलेंगे तो ही हो जाएगा। हर और एक वचन स्त्रीलिंग के अनुसार बदलेंगे तो सी हो जाएगा। देम और बहुवचन के अनुसार बदलेंगे तो दे हो जाएगा। आगे बढ़े, यू के साथ भी आर लगता है और वी के साथ भी आर लगता है, तो ये आर ही लिख देंगे। वेस्टिंग, योर आपका सेकंड पर्सन, यू, योर, योर्स, योरसेल्फ, योरसेल्फ, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन को बदलना है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, अस, अस, यानी कि इसको भी इसी के अनुसार बदलना है। तो योर अगर सेकंड पर्सन, तो योर सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, वो मैं बदल रहा हूं। तो योर को अगर हम मी के अनुसार बदले क्या होगा, मी के अनुसार बदलने पर माय। देखिए हमारा ऑब्जेक्ट है अस, तो अगर योर को अस के अनुसार बदलेंगे तो हो जाएगा आर। लेकिन अगर योर को हिम और एक वचन पुल्लिंग के अनुसार बदले तो क्या होगा, हिज। हर और एक वचन स्त्रीलिंग के अनुसार हर। देम और बहुवचन के अनुसार देयर। आगे बढ़े, टाइम। कामा इन्वर्टेड कामा हटा देंगे, फुल स्टॉप लग गया। इसको देखें, आई से टू हर, तो से टू को हटा, इसकी जगह पे लिख देंगे टेल। तो मैंने यहाँ पे लिखा आई से टू हर था, हमने लिखा आई टेल, और यहाँ पे लिखेंगे हर। कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट। अब हम देखें वी हमारा कौन सा पर्सन, वी, अस, आर, आर्स, आर सेल्फ, फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन को चेंज करना है सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट। अब वो क्या है, आई। ऐसी भी चीजें आ जाती हैं। अब आपको थोड़ा यहाँ टेढ़ापन लगेगा कि ये तो आप कहीं देखे नहीं होंगे, नहीं ऐसा भी होता है।
ऐसा बहुत कम आता है लेकिन आता है। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट पर्सन को बदलना है सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट है हमारा आई। तो अगर इन दोनों को इसको इसके अनुसार चेंज करना है तो दोनों का पर्सन तो एक ही है, वी भी फर्स्ट पर्सन और आई भी फर्स्ट पर्सन, दोनों का पर्सन मैच कर रहा है। जब दोनों का पर्सन एक ही है तो यहाँ पे कोई बदलाव नहीं होगा। ऑलवेज योर आपका सेकंड पर्सन, यू, योर, योर्स, योरसेल्फ सेकंड पर्सन को बदलना है ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट आपका है हर। योर सेकंड पर्सन को बदलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब पे ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट है आपका हर। तो योर को अगर हम मी के अनुसार बदले तो क्या होगा, माय। अस के अनुसार बदलने पर आर। हिम और एक वचन पुलिंग के अनुसार हिज। हर और एक वचन स्त्रीलिंग, जैसा कि हमारा है, हमारा ऑब्जेक्ट है हर। तो योर को हर के अनुसार या एक वचन स्त्रीलिंग के अनुसार बदलेंगे तो हो जाएगा हर। देम और बहुवचन के अनुसार अगर बदलेंगे योर को तो हो जाएगा देयर। आगे बढ़े, प्रोग्रेस। कामा इन्वर्टेड कामा हटा देंगे। आगे से टू, ठीक, सेज टू को टेल में सेज टू टेल्स हो जाएगा। देम, टू को हमने हटा दिया। दैट, यू आपका सेकंड पर्सन, यू, योर, योर्स, योरसेल्फ सेकंड पर्सन, तो ये सेकंड पर्सन हुआ। दूसरी चीज की ये वर्ब के पहले है तो ये सब्जेक्ट भी है, तो यू सब्जेक्ट है और ये सेकंड पर्सन। अच्छा, सेकंड पर्सन को बदलते किसके अनुसार है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, देम, इसी के अनुसार इसको बदलना है। तो यू अगर सब्जेक्ट है तो देम के अनुसार क्या होगा, अगर यू सब्जेक्ट है तो मी के अनुसार बदलेंगे तो आई हो जाएगा, अस के अनुसार बदलेंगे तो वी हो जाएगा, ही, हिम और एक वचन पुलिंग के अनुसार बदलेंगे तो ही हो जाएगा, हर और एक वचन स्त्रीलिंग के अनुसार बदलेंगे तो सी हो जाएगा। लेकिन अगर यू सब्जेक्ट है तो अगर हम देम या बहुवचन के अनुसार बदलेंगे, अगर देम या बहुवचन के अनुसार बदलेंगे तो ये हो जाएगा आपका दे। यू अगर सब्जेक्ट है तो देम और बहुवचन के अनुसार बदलने पर, देम और बहुवचन के अनुसार बदलने पर दे हो जाएगा। आगे शुड, अब आगे देखते हैं मी। मी आपका फर्स्ट पर्सन को बदलना है किसके अनुसार, फर्स्ट पर्सन को बदलेंगे आप सब्जेक्ट के अनुसार। आई, मी, माय, माइंड, माई सेल्फ, फर्स्ट पर्सन। वी, अस, आर, आर्स, आर सेल्फ, ये भी फर्स्ट पर्सन। तो खैर मी हमारा फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को बदलना है किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट आपका क्या है, सी। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है सी। तो फर्स्ट पर्सन मी है, फर्स्ट पर्सन को बदलेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, और वो है सी। तो मी को अगर यू के अनुसार बदले तो क्या होगा, यू के अनुसार यू। लेकिन अगर मी को ही और एक वचन पुलिंग के अनुसार, मी को ही और एक वचन पुलिंग के अनुसार बदलेंगे तो हो जाएगा हिम। मी को ही और एक वचन पुलिंग के अनुसार बदलने पर हिम, सॉरी हमारा सब्जेक्ट कुछ और है सी। हाँ, मी को अगर सी के अनुसार, जैसा कि हमारा सब्जेक्ट, मी को सी और एक वचन स्त्रीलिंग के अनुसार बदलेंगे तो हो जाएगा हाथ। मी को सी और एक वचन स्त्रीलिंग के अनुसार बदलने पर हाथ। तो ये हमारा सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट हुआ। ये कामा इन्वर्टेड कामा हटा देंगे, अगले पर आते हैं। यू से टू रोहित, तो यहाँ पे यू से टू को टेल में, टू को हटा दिया, रोहित, टू को हटा दिया मैंने, से टू को टेल, रोहित। यहाँ पे कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट। आई हमारा है फर्स्ट पर्सन को चेंज करेंगे किसके अनुसार, आई, मी, माय, माइंड, माई सेल्फ, फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन को चेंज करना है किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार। और सब्जेक्ट क्या है, यू। आई हमारा फर्स्ट पर्सन को चेंज करना है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, और वो है यू। अब अगर
आई को यू के अनुसार चेंज करें तो क्या होगा, यू। आई को यू के अनुसार चेंज करने पर यू। अगर आई को ही और एक वचन पुल्लिंग के अनुसार, ही और एक वचन पुल्लिंग के अनुसार चेंज करेंगे तो हो जाएगा ही। सी और एक वचन स्त्रीलिंग के अनुसार चेंज करेंगे तो हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर आई को आई के ही अनुसार चेंज करना हो तो क्या हो, आई को आई के अनुसार चेंज करेंगे तो क्या होगा, दोनों तो सेम ही हो जाएगा, दोनों सेम पर्सन का हो जाएगा। तो जब दोनों सेम पर्सन का होगा तो कोई बदलाव नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। नीड, योर, योर आपका कौन सा पर्सन, योर आपका सेकंड पर्सन। यू, योर, योर्स, योरसेल्फ, योरसेल्फ, सेकंड पर्सन। और सेकंड पर्सन को बदलना है किसके अनुसार, सेकंड पर्सन को टू पर्सन, सेकंड पर्सन ओवर ऑब्जेक्ट, सेकंड पर्सन को बदलना है ऑब्जेक्ट के अनुसार, और वो क्या है, रोहित। योर सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन को बदलना है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और वो है रोहित। योर को रोहित के अनुसार बदलना है। अब अगर योर को मी के अनुसार बदलने पर क्या होगा, माय। योर को अस के अनुसार बदलने पर आर। योर को हिम और एक वचन पुल्लिंग, रोहित हमारा क्या है, एक वचन पुल्लिंग, तो रोहित यानी कि योर, योर को हिम और एक वचन पुल्लिंग के अनुसार बदलने पर हो जाएगा हिज। और अगर योर को हर और एक वचन स्त्रीलिंग के अनुसार बदला जाए तो हो जाएगा हर। योर को देम और बहुवचन के अनुसार बदला जाएगा तो हो जाएगा देयर। कामा इन्वर्टेड कामा हट गया, सेंटेंस हमारा कंप्लीट। अगला, ही सेज टू मी, सेज टू को मैंने टेल्स बनाया, मी, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट द ब्लू पेन इज, यहां पे एक ही चीज को बदलना है, माइंड। माइंड, माइंड हमारा फर्स्ट पर्सन, आई, मी, माय, माइंड, माई सेल्फ, फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन को चेंज करना है किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। और सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट आपका है ही। तो माइंड को अगर यू के अनुसार चेंज करेंगे तो हो जाएगा योर, योर्स। माइंड को यू के अनुसार चेंज करने पर हो जाएगा योर्स। अगर अगर माइंड को ही और एक वचन पुल्लिंग, ही और एक वचन पुल्लिंग के अनुसार बदलेंगे माइंड को तो हो जाएगा हिज। माइंड को ही और एक वचन पुल्लिंग के अनुसार चेंज करने पर हो जाएगा हिज। माइंड को हर और एक वचन स्त्रीलिंग, माइंड को हर और एक वचन स्त्रीलिंग के अनुसार चेंज किया जाए तो हो जाएगा हर्ष, हर्ष। और अब यहां पे ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने एक चीज को बार बार बताने का प्रयास किया, मैंने प्रयास ये किया कि आपको ये सुनने के बाद डाउट न रहे और चीजें याद हो जाए आपको कि मतलब किसके अनुसार बदलने पर क्या होगा। इसको बताने का और भी तरीका हो सकता है, लेकिन मुझे ये आसान तरीका लगता है, इसलिए मैं इस तरीके से मैं बताया। तो अब आगे अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।